हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथड अरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए है ये 30 आउट ऑफ 30 सीरीज़ के क्वेश्चन। इसके पहले हमने 2 क्लासेस कर लिए, अब ये तीसरा वाला क्लास। इसमें क्या करेंगे सर, 2 डाइस रोल्ड साइमल्टेनियसली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ। अब डाइस क्या ये बायस्ड है या फिर अनबायस्ड है? सर ये अनबायस्ड। जब भी हम लोग कुछ भी सोचेंगे इस तरीके से, बायस्ड अनबायस्ड क्या होता है, किसी तरफ झोंक नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई देखना सांप सीढ़ी वाला जो गेम है उसमें जो डाइस होता है उसको अगर चलेंगे तो किसी किसी डाइस में होता है हमेशा 1 ही पड़ता है, ठीक है, और किसी किसी डाइस में हमेशा 6 ही पड़ता है। तो एक चीज़ समझ लेना कि ऐसा नहीं है, 5 6 जितना भी सारे नंबर है 1 से 6 तक उसमें सभी पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 सबका ही प्रोबेबिलिटी सेम होता है, यानी कि 1/6 होता है। यहाँ तक ठीक है। अब देखो क्या दिया हुआ है कि गेटिंग ए टोटल ऑफ 9। अब 2 डाइस के लिए हमने क्या थ्योरम पढ़ा था सर? पिछला दिन हमने एक सिखाया था आपको कि ऐसे लिख लेना पहला वाला डाइस के 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। इसमें हम लोग पॉइंट नहीं लिखेंगे, हम लोग दिमाग में सोच लेंगे। अगर जिसको पॉइंट लिखना नहीं आता वो पहला वाला वीडियो एक बार जाके चेक कर लो। गेटिंग ए टोटल ऑफ 9, टोटल ऑफ 9 कब मिलेगा? जब सर 4 5 आएगा, जब सर 5 4 आएगा, जब सर 6 3 आएगा, जब सर 3 6 आएगा। समझ में आ गए कि एक डाइस में ये डाइस 1 है, ये डाइस 2 है। जब एक डाइस में 3 और दूसरे डाइस में 6 पड़ेगा तभी तो टोटल सम कितना होगा? गेटिंग ए टोटल ऑफ 9 आएगा, 6 3 9, ठीक है। दूसरे में कितना? 4 5 9, 5 4 9, 6 3 9। सर टोटल पॉइंट कितना होता है सर? 36 होता है, हमें ये तो मालूम ही है। अब टोटल पॉइंट कितना है सर? 36 है। कितना आउटकम आया? 4 आउटकम आया, तो 4 9 36, तो 1/9 इसका प्रोबेबिलिटी होता है। समझ में आया या फिर कोई डाउट है आपको? अब देखो दूसरा चीज़ देखो, गेटिंग ए सम ऑफ ग्रेटर देन 9। सर ग्रेटर देन 9 मतलब क्या हो जाएगा सर? 4 5 के बाद वाला नंबर देखो, 4 6 4 6 10, ठीक है, ये सब हटा दो, 4 6 10। अब 5 5 10 होगा, हाँ सर 9 से ज़्यादा, 5 6 11, 9 से ज़्यादा, तो 6 4 10 होगा, हाँ सर। और कितना होगा? 6 4 10, 6 5 11, अच्छा 6 6 12, और कोई है सर? 3 6 9 होता है, 4 6 10 होगा, 4 5 9 होगा, तो इतना ही है। तो 3 3 6, कितना आउटकम आ रहा है सर? 6 आउटकम आ रहा है। कितने में से सर? 36 में से। तो कितना प्रोबेबिलिटी है सर? 1/6, ठीक है। कैसे किए कि देखो, बोला कि गेटिंग ए सम ग्रेटर देन 9, 9 से ज़्यादा कितना हो जा रहा है? 10 हो रहा है, 11 हो रहा है, 12। 2 डाइस को अगर साइमल्टेनियसली हम लोग थ्रो करेंगे या फिर रोल करेंगे तो हमारे पास कितना कितना पॉइंट आ सकता है? सम ज़्यादा से ज़्यादा 12 आ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि एक डाइस में 6 पड़ता है, दूसरे डाइस में भी 6 पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अब गेटिंग ए टोटल ऑफ 9 और 11, मतलब 9 भी होगा और 11 भी होगा, ठीक है। अब देखो 6 3 9 होता है, 5 4 9 होता है, 4 5 9 होता है, 6 3 3 6 9 होता है, तो 6 5 11 होता है, 5 6 11 होता है। अब क्या करेंगे सर? 9 के लिए कितना? गेटिंग ए टोटल ऑफ 9 सर 4 था। गेटिंग ए टोटल ऑफ 11 कितना है सर? 6 5 11, 5 6 11, तो 2। तो 4 के साथ पहले 9 कितना मिला था? 4 में मिला था, प्लस 11 कितने में? 2 में मिल रहा है, तो कितना आ रहा है आउटकम? 6 आउटकम। कितने में से? 36 में से 1/6, इसका करेक्ट आंसर। इस और का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी में ऐड होता है, एंड का मतलब क्या होता है? गुण होता है या फिर गुना होता है, ठीक है। गेटिंग ए डबलेट। अब डबलेट मतलब क्या होता है सर? जैसे 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 एंड 6 6, इसे कहते हैं डबलेट। तो कितना मिल रहा है आउटकम से? 6 मिल रहा है आउटकम। कितने में से? 36 में से, तो 1/6 इसका प्रोबेबिलिटी, ठीक है सर। कोई डाउट? अब एक चीज़ देखते हैं क्या दिया। गेटिंग ए डबलेट ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर का डबलेट कौन सा? 2 2 था, 4 4 था, 6 6 था, तो कितना आउटकम आ रहा है? 3 आउटकम। कितने में से सर? 36 में से। 3 12 36, तो 1/12 इसका प्रोबेबिलिटी है।
इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इक्वल्स टू 3/36। उतना लिखने का ज़रूरत ही नहीं है, तो 3×12=36, 1/12। ठीक है। अच्छा, गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन डाई एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अनदर। अब देखो पॉइंट लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6, और दूसरे डाई में 1 2 3 4। अच्छा यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, इसको 1 को हटाता है यहाँ पे, 2 को हटाता है यहाँ पे। ठीक है, इसको लिखते हैं 1 2 3 4 5 6। अब देखो क्या बोला गया है कि एक डाई में गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन डाई एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अनदर। सर 2 ऑन वन डाई मतलब मल्टीपल ऑफ 2 4 6 मिल सकता है, और दूसरे में कितना हो सकता है, 3 3 2 6 हो सकता है, और कुछ नहीं। अब देखो ये पहले डाई में पड़ेगा ऐसा कोई मतलब नहीं है, ये दूसरे डाई में पड़ेगा ये भी कोई मतलब है नहीं है। तो 2 4 6 और 3 6 से, ठीक है, 2 4 से देखो 1 1 यहाँ पे मिल रहा है, 1 2 यहाँ पे मिल रहा है। अब देखो पहले डाई में हम पकड़ लेते, ये पहले डाई में पड़ रहा है, तब दूसरा डाई में ये पड़ रहा है, तो 2 वाले में 2 3 2 3 यहाँ पे है एंड 2 6 यहाँ पे, 1 पॉइंट हो गया। फिर 4 में देखते हैं, सर 4 3 1 है, 4 से सॉरी 4 3 1 पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट क्या है सर 4 6 है। सिमिलरली 6 3 1 पॉइंट है, और 6 6 1 पॉइंट है, 6 3 6 6। ये तो पहले डाई में हम लोग पकड़ लिए थे कि पहले डाई में 2 पड़ रहा है। अब दूसरे डाई में अगर 2 पड़ेगा तो सर दूसरे डाई में इसमें 2 पड़ रहा है, मतलब 3 6 पहले इसमें पड़ रहा है, तो 3 2 यहाँ पे 3 2। अच्छा उसके बाद 3 4, उसके बाद 3 6, 1 पॉइंट हो गया। अब दूसरे में देखो 6, सर 6 2, अब 6 4, 6 6 तो पहले ही पकड़ा हुआ है, अब नहीं लिखेंगे, तो कितना पॉइंट आ रहा है, 4 2 6 3 9 10 11। सर 11 पॉइंट आ रहा है। हाँ सर कितने में से, सर 36 पॉइंट टोटल है, 36 पॉइंट में से 11/36 उसका प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अब एक बार फिर से लैंग्वेज चेक करो और फिर करो कि बोला गया है गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन डाई एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अनदर। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी कर सकते हो कि कैसे 2 3 2 4 6 एक नंबर है, अब दूसरे में कितना है सर 3 3 और 6 है। सर 2 को लेके कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो कितना है सर 2 के लिए 2 ठो, तो 2 × 2 × 2 टोटल, सॉरी 2 + 2 + 2 कितना आ रहा है सर 6 आ रहा है। अब ये दोनों को इन तीनों के साथ वैसे ही 6 आ रहा है, लेकिन सर एक कॉमन पॉइंट हो जा रहा है 6 6 6 6 एक कॉमन पॉइंट है, तो -1 इसीलिए 11 आता है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा डाउट लगेगा कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कैसे बता दिए, ये बाद में कभी टाइम आएगा तो हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन करेंगे, लेकिन एनटीपीसी के लिए उतना ज़रूरी नहीं होता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी बहुत आसान होता है एनटीपीसी के हिसाब से। ये अगर ज़्यादा से ज़्यादा टफ आएगा तो यही आएगा, इससे ज़्यादा कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं हो सकता है प्रोबेबिलिटी के, कि 2 डाई को रोटेट करना, ठीक है, या फिर 2 डाई को थ्रो करना। दूसरा होता है एक कार्ड वाला क्वेश्चन होता है, आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं आएगा। और एक चीज़ आ सकता है कि 2 बोरी है, एक बोरी में 4 रेड बॉल है, दूसरे में 6 ब्लैक बॉल है, और अगर उसको उठाया जाए एक एक करके तो कितना बॉल होने का प्रोबेबिलिटी है, मतलब रेड बॉल होने का प्रोबेबिलिटी है, वो भी सिखा देंगे आपको धीरे धीरे। ठीक है, ये वाला सेशन इस छोटा सा पार्ट के लिए होगा कि 2 डाइस को अगर रोल किया जाए तो कितना आ रहा है। अब देखो गेटिंग द सम ऑफ नंबर्स ऑन द 2 फेसेस डिविजिबल बाई 3 और 4, मतलब ये बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन है। क्यों अजीब सा क्वेश्चन है, देखो 2 फेसेस का नंबर ऑफ 2 फेसेस डिविजिबल बाई 3 और 4, गेटिंग ए नंबर ऑन द 2 फेसेस, मतलब एक में सपोज डिविजिबल बाई 3 मतलब साम कितना हो जाएगा, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 12 हो सकता है। और 4 के लिए कितना होगा सर, 4 के लिए साम ऐसा हो सकता है 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 12 हो सकता है डिविजिबल बाई। अब देखो 3 होगा साम किस किस में सर, 1 2 2 1 में होगा। ठीक है, हम छोटा छोटा करके लिख ले, अच्छा ठीक है एक बार लिख लीजिए सर, देखते हैं लिख लेते हैं इसको, सॉरी छोटा करते हैं। एक पॉइंट है 1 1, दूसरा वाला पॉइंट है 1 2, तीसरा वाला पॉइंट है 1 3, चौथा वाला 1 4, पांचवा वाला 1 5, छठा वाला 1 6। हम लिख लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। अब देखिए सारे पॉइंट हमने लिख लिए हैं, अब सोचिए क्या दिया हुआ है,
गेटिंग द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द टू फेसेस डिविजिबल बाई 3 और 4। तो 3 वाला पहले देख लेते हैं सर। 3 वाला कौन सा होगा सर? 1 2 और 2 1 3 है, ठीक है। अब 3 3 6 है, 6 निकालना है ना। 3 3 6 है और कितना है सर? 2 का 2 वाले के भी होगा सर। 2 4 6 होता है और कितना 1 5 6 होगा, ये दोनों है। यहाँ पे कितना आ रहा है? दूसरे इंक से देखते हैं। यहाँ पे कितना आ रहा है? ये आ रहा है 1 पॉइंट, ये आ रहा है दूसरा पॉइंट, ये आ रहा है 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1। अब देखो यहाँ से कितना आ रहा है? 3 2 5 हो रहा है, 6 निकालना है। अब 9 कितने में होगा सर? 6 3 5 4 4 5 6 3, ठीक है। ये 9 आ गया। 12 कितने में? 6 6 में, ठीक है। अब सर 4 8 12, 4 4 कितने में आ जाएगा सर? 2 2 4 1 3 4 3 1 4। अच्छा सर इसको दूसरे इंक से लिख ले। हाँ सर लिखते हैं, देखते हैं 1 सेकंड। पहले रेड से इसको ब्रैकेट क्लोज करो, उसके बाद देखते हैं। दूसरे इंक से लिखते हैं हम लोग ये वाला। अब देखिए सर 4 कितने में होगा सर? 3 1 4 2 2 4 3 1 4, ठीक है। और कितने में, और कितना करना है सर? 8 खोजना है। 8 कितने में हो रहा है सर? 6 2 8 5 3 8 4 4 8 5 3 8 6 2 8। और 12 कितने में हो रहा है सर? 6 6 में 12। तो टोटल पॉइंट कितना आ रहा है? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो पॉइंट टोटल आ रहा है 20। कितने में से सर? सर 36 में से। तो आउटकम कितना हो रहा है? 4 5 20 4 9 36, 5/9 इसका प्रोबेबिलिटी है। कोई दिक्कत आशा करते नहीं है। तो गेटिंग द सम एज ए प्राइम नंबर। सर प्राइम नंबर सम आएगा, इसका मतलब क्या होगा सर? क्या क्या हो सकता है? दोनों का सम 12। 12 तक प्राइम नंबर कौन सा है? 2 है। सॉरी ये क्यों लिखे? 2 3 5 7 11, उसके बाद 13, उसके बाद कितना है सर? 17। सर इतना तो नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि 12 तक ही सम हो सकता है, तो 11। तो इतना 5 नंबर आएगा। अब 5 नंबर आएगा कौन से में देख लेते हैं। 2 कितने में आ रहा है सर? 1 1 में 2 आ रहा है, ये हो गया ख़त्म एक। अब देखिए एक चीज़, 3 कितने में आ रहा है? 3 आ रहा है। 2 1 3 1 2 3, ये दोनों हैं। अच्छा 5 कितने में आ रहा है सर? 1 4 2 3 3 2 4 1, 4 में आ रहा है। अच्छा 7 कितने में आ रहा है? अच्छा 6 1 7 5 2 7 3 4 7 4 3 7 5 2 7 6 1 7 1 2 3 4 5, 6 पॉइंट में आ रहा है। 11 कितने में आ रहा है? 6 4 10 5 5 6 11 6 5 11। तो पॉइंट कितना आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सर 15 आउटकम आ रहा है। कितने में सर? 36 में। तो टोटल कितना आ रहा है? 3 5 15 और 3 12 36, तो 5/12 इसका प्रोबेबिलिटी है, ठीक है सर। गेटिंग एटलीस्ट 1 5, मतलब 5 वाला जितना भी है उसको पकड़ लो। एटलीस्ट मिनिमम 5 रहेगा, तो 1 5 ये है, 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5, ये तो सभी होगा, ये वाला सीरीज़। अच्छा ठीक है, अब 5 वाला दूसरा होगा। हाँ सर ये इसमें भी होगा 5 वाला, बाकी सब देखो 5 नहीं है। कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हो रहा है। गेटिंग एटलीस्ट 1 5, 11 आ रहा है। कितने में सर? 36 में से। 11/36 मतलब क्या ठीक किए? हाँ सर ठीक है। कितना प्रतिशत सर? 11/36 प्रोबेबिलिटी होता है। यहाँ तक ठीक है। अब एक चीज़ समझ लीजिए कि ये काउंटिंग अगर आपको आता है तो सब कुछ आता है, अगर ये काउंटिंग आपको नहीं आता है तो कुछ नहीं आता है। तो पहले एक काम कीजिए, ऐसा कीजिए, खुद क्वेश्चन क्रिएट करो और करके हमें बताओ कि आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है सर। यहाँ तक के लिए देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।